थोड़ा पीछे हो जाइए। मैं हमारे सभी अतिथियों से आग्रह करती हूँ, दीप प्रज्वलन का शुभ कार्य संपादित कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद खजुराहो एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री वी शर्मा जी एवं माननीय मंत्री राम खिलावन पटेल जी, ये सभी हमारे अतिथि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं। हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े, अब संस्कृति से संस्कृति की ओर बढ़े। यही भावना और कामना दीप प्रज्वलन में निहित होती है और यही कारण है कि हमारी संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है। हमारे सभी अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्य संपादित किया गया। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद खजुराहो एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री वी शर्मा जी, माननीय विभागीय मंत्री श्री राम खिलावन पटेल जी, सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। बोलो संत सेवालाल महाराज की जय। और एक बार जोरदार तालियों के द्वारा हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा जी का और विभागीय मंत्री राम खिलावन जी का एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हम सब की ताली इस बात का प्रतीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता का बखान कर रही हैं तालियां। और हम आपको बता दें कि तालियां बजाकर हम स्वयं अपने आप को सम्मानित कर रहे होते हैं। तो हम चाहेंगे कि जितना जन समुदाय आज इस कार्यक्रम में मौजूद है, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातीय पंचायत कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभी भाई बहनों के द्वारा हमारा एक बार पुनः निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियां करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, वी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी का, साथ ही हमारे विभागीय मंत्री जी का। और आइए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति पर आधारित एक सुंदर गीत की प्रस्तुति दे रहे हैं कुछ बच्चे सार्थक, प्राची, रुद्रांश एवं वाणी। तो आइए सुनते हैं उनकी प्रस्तुति। हेलो, घुमंतु जनजातियों की समझे उज्ज्वल परंपरा, कठिन परिश्रम विविध कला से चमकारी थी दिव्य धरा, समझे उज्ज्वल परंपरा, समझे उज्ज्वल परंपरा, देव देश और धर्म भाव में सदा रही अविचल
सुनकर विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति के शौर्य, पराक्रम और साहस को से लबरेज ये खूबसूरत सी प्रस्तुति अभी नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा आप सभी ने देखी, सुनी। उम्मीद है आप सभी को ये गीत, उनकी प्रस्तुति पसंद आई होगी। हम चाहेंगे एक बार इन बच्चों के स्वागत और सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं हैं और बड़ा ही सुंदर गीत उन्होंने मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया है। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति को की गौरव गाथा का बखान करता हुआ। आदरणीय देवियों सज्जनों, प्रदेश के मुखिया हमारे बेहद संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा यही प्रयास रहता है कि प्रदेश का चहुमुखी विकास हो और प्रदेश के किसी भी व्यक्ति की आंख में आंसू ना हो, हर व्यक्ति का हर एक सपना साकार हो सके। माननीय मुख्यमंत्री हमेशा अपने मंत्रिमंडल के साथ हमेशा इसी दिशा में प्रयासरत रहते हैं। हर एक वर्ग, हर एक जनजाति के लोगों का विकास हो, सभी के चेहरे पर मुस्कान सजी हो और सबका साथ, सबका विकास का सपना पूर्ण हो सके, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। आज प्रदेश के कोने कोने से हमारे भाई बहन इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और देश भर से हर एक कोने से लोग इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी विभिन्न यूट्यूब चैनल्स और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। अवसर है कि हम सब विमुक्त जाति दिवस को एक उत्सव, एक जश्न के रूप में मना रहे हैं, जहां आज पूरे प्रदेश भर से विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के भाई बहन यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक बार पुनः सम्मानीय मंच का और साथ ही तमाम जन समुदाय जो प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर एकत्रित हुआ है, उन सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। और अब क्रम आता है अतिथि सत्कार का, अतिथि सम्मान का। अतिथि सम्मान के उस उपक्रम का अब हम निर्वहन करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए मैं निवेदन करती हूँ माननीय विभागीय मंत्री श्री राम खेलावन पटेल जी से। आज अतिथि मैं थोड़ी हूँ, अरे मैंने तो घर में बुलाया और मैं मेरी स्वागत कर पाऊँ, ये कैसे जमेगा। और इसलिए आज तो मेहमान आप हैं, मामा के मेहमान, तो आपका स्वागत, सबका आपका अभिनंदन। और मंच के अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं जो समाज के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं। और ये ऐतिहासिक पल, ये ऐतिहासिक क्षण है। ये मीडिया के मित्रों से निवेदन है, थोड़ा अगर सहयोग करें तो सामने दिखाई देगा, नहीं तो कुछ दिखाई नहीं देगा उनको, तो थोड़ा जितना एडजस्ट हो सके कर लें। आगे आ जाए, आगे। अद्भुत क्षण, ऐतिहासिक क्षण है और ये स्वर्णिम अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वागत और सम्मान कर रहे हैं हमारे सभी अतिथियों का। ये दिन समर्पित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजातीय समुदाय के भाई बहनों के नाम। अद्भुत क्षण है ये, अद्भुत पल है और वाकई बहुत सुंदर सा दृश्य आप सभी देख सकते हैं मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और निश्चित ही किसी का स्वागत और सम्मान करते हुए हम स्वयं अपने आप में बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसा ही माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि आज मुख्यमंत्री जी स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप में। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति समुदाय के जो वरिष्ठ यहाँ पर सम्मानित जन मौजूद हैं, उन सभी का स्वागत चल रहा है। बहुत अद्भुत दृश्य है। एक ऐतिहासिक क्षण है, स्वर्णिम अवसर है। वाकई आज मध्य प्रदेश की हृदय स्थली में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है जब ये जूम इतना जन समुदाय यहाँ पर एकत्रित हुआ है। थोड़ा साइड से सब। हम सबके लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत एवं सम्मान करते हुए हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।
अब आपके रूप में कुछ प्रतिनिधियों का स्वागत किया है और आप सबका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मामा ने तय किया जब तक कोरोना है तब तक स्वागत नहीं करवाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि जब तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है तब तक फूलमाला बुके से स्वागत एवं सम्मान की इस परंपरा को कुछ समय के लिए हमें विराम देना होगा। आप सभी की भावनाओं का हृदय से अभिनंदन है, आप सभी की भावनाओं का स्वागत है और आइए स्वागत उद्बोधन के इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ विभागीय मंत्री श्री राम खेलावन पटेल जी, मंत्री विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातीय विभाग से आप आए एवं स्वागत उद्बोधन भारत माता की, भारत माता की, संत सेवालाल महाराज की, संत सेवालाल महाराज की, संत श्री रूप सिंह महाराज की, संत श्री लखी साय महाराज की। आजादी के अमृत महोत्सव में आज विमुक्त दिवस विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण के इस पंचायत में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, 8 करोड़ जनता जनार्दन की दिलों की धड़कन और गरीबों के मसीहा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं इस विभाग के मंत्री होने के नाते अपनी ओर से सभी प्रदेश के 51 जातियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने यहां पंचायत बुला करके इस समाज के विकास के लिए, भलाई के लिए जो ये कार्य किया है। जब तक इतिहास रहेगा तब तक आपका नाम लिया जाता रहेगा। दूसरे स्वागत की कड़ी में हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, कुशल संगठक, हम सबके मार्गदर्शक और खजुराहो से लोकप्रिय सांसद और जिनके प्रदेश अध्यक्ष बनते ही चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, ऐसे प्रदेश के यशस्वी और कुशल संगठक आदरणीय बीडी शर्मा जी, हम सबका हमेशा मार्गदर्शन करने वाले विचार परिवार से आदरणीय श्रद्धेय सुभाष भगत जी, प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह बंजारा जी, प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय संजय यादव जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आदरणीय राधेलाल बघेल जी, जो आपकी 24 घंटे का ध्यान रखते हैं, ऐसे रवि सिंह बुंदेला जी जो विचार परिवार से हैं, मोहन खींची जी जो बंजारा समाज के हैं, और मऊगंज के आदरणीय विधायक प्रदीप पटेल जी। मैं मंच में ऐसे सभी बैठे साथियों का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और 29 जिलों में आपका बाहुल्य है, आए आप 52 जिलों से हैं, ऐसे सभी उपस्थित 51 जातियों के विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, सभी जातियों का नाम लेना संभव नहीं है, ऐसे सभी उपस्थित भाइयों बहनों का मैं अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, संगठन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने अल्प समय के बुलावे में हमने 400 लोगों को बुलाया था, आप लोगों ने 800 लोगों की यहाँ उपस्थिति दे करके निश्चित रूप से जो कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे भी मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा, यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो आप लोगों के भलाई के लिए काम किए जा रहे हैं, आप लोगों का
जो इतिहास रहा है वो थोड़ी सी बातें मैं पढ़कर आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद माननीय हमारे खजुराहो से सांसद प्रदेश अध्यक्ष उनका उद्बोधन होगा और उसके बाद श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा। साथियों, विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ समुदाय के जनप्रतिनिधियों का हमने स्वागत कर ही दिया है। आज दिनांक 31 अगस्त को विमुक्त जात दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इस उपलक्ष्य में आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी साथियों का और उपस्थित आप सभी विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति पंचायत का जो आयोजन किया गया है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देश में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन अंग्रेजों ने क्रिमिनल टाइप्स एक्ट केवल भारत में लागू किया गया था। ब्रिटिश हुकूमत ने जिन कट्टर सशस्त्र विद्रोही समुदायों को क्रिमिनल टाइप्स एक्ट 1871 के तहत जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया, उन समुदायों को भारत सरकार ने आजादी के 5 वर्ष बाद 31 अगस्त 1952 को ब्रिटिश हुकूमत के काले कानून क्रिमिनल टाइप्स एक्ट से मुक्त कर दिया। तब से यह विमुक्त जनजातियां कहलाती हैं, यह विमुक्त दिवस कहलाता है। यह आश्चर्य है कि हमारा देश और हमारी सभी नागरिक 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, किंतु देश की घुमंतू जातियों के 4 करोड़ लोगों का दर्जा तब कानूनी रूप से गुलाम का ही बना रहा। घुमंत जातियों के हेतु इन्होंने स्वतंत्र घोषित किया। फलस्वरूप इन जातियों के लोगों हेतु 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस, स्वतंत्रता दिवस कहा जाने लगा। अपनी युद्ध कलाएं, बलिष्ठता, बुद्धि, लड़ाकेपन व आपराधिक प्रवृत्ति का भरपूर उपयोग इस समाज ने अंग्रेजों से पैर उखाड़ने के लिए किया था। महासंत श्री रूप सिंह जी महाराज, महासंत श्री सेवालाल जी महाराज एवं बलिदानों में लक्ष्मी साहब बंजारा, क्रांतिकारी गोविंद सिंह गिरी के बारे में हम सभी अवगत हैं, जिसमें उन्होंने अपना महान योगदान दिया। किंतु स्वतंत्रता के बाद एक कांग्रेस के सरकार के विमुक्त घुमक्कड़ जातियों के लिए कोई कार्य नहीं किया गया, जिसमें उनकी स्थिति भयावह होती गई। जातिवार जनगणना 2011 के अनुसार भारत में विमुक्त और घुमंत जनजाति की संख्या 15 करोड़ है। यह विशाल समुदाय भारत की आजादी के बाद भी आज तक सामाजिक न्याय से पूरी तरह वंचित और विकास की धारा से कोसों दूर रहा है। उल्लेखनीय है, केंद्र में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आते ही 2015 में घुमंतू जातों के कल्याण के लिए भीखू राम जी राते कमीशन बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट 2018 में सौंपी गई। उसके उपरांत भारत सरकार में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमंतू विकास तथा कल्याण बोर्ड की स्थापना की, जिसके बाद संपूर्ण देश में कल्याण बोर्ड बनाया गया। यह केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की दूरदर्शी सोच के कारण ही वंचित विमुक्त जात को न्याय मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश की विमुक्त घुमक्कड़ और घुमक्कड़ जनजातियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार ने वर्ष 2011 में एक पृथक विभाग विमुक्त और घुमक्कड़ जनजातियों के लिए बनाया। आजादी के 60 वर्षों में इन जातियों की किसी ने चिंता नहीं की, किंतु प्रदेश की भाजपा सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इन जातियों के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश से विभाग बनाए और कई योजनाएं पिछले 10 वर्षों से क्रियान्वित की जा रही हैं। अभी वर्तमान में शासन द्वारा 13 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस शासन में इस वंचित जातियों को कोई सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं मिल पा रहा था। स्थानीय स्तर पर आवास हेतु इन जातियों को प्रधानमंत्री आवास के तहत 1.5 लाख मकान दिए जा रहे हैं। इन्हें जिला एवं प्रदेश में घूमना पड़े, बल्कि जहां वो चाहे वहां अपना आवास बनाकर रह सके एवं समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाए। घुमक्कड़ के जात की रोड के किनारे रहते हैं एवं फावड़ा, खुरपी, खेत गैंती जैसे कसब औजार बनाते हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास में शामिल किया जा रहा है। विमुक्त जाति बस्तियों में सीसी रोड, नाली, पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी शासन का संपूर्ण ध्यान बच्चों की शिक्षा पर है।
ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर रोजगार प्राप्त करें एवं घुमक्कड़ जनजाति का कल्याण करें। इन जातियों के बच्चों के लिए समेकित शिक्षा वृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। साथ ही विमुक्त जाति के लिए छात्रावास की स्थापना की जा रही है। ऐसे क्षेत्र जो विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति बाहुल क्षेत्र है, वहां नवीन छात्रावास की स्थापना का भी प्रावधान है। जहां घुमक्कड़ जनजाति की संख्या अधिक है, उन जिलों में अधिक से अधिक विद्यालय बनाए गए हैं। घुमक्कड़ जाति के लिए 29 जिलों में कुल 144 छात्रावास शासन ने बनाए हैं। विमुक्त एवं घुमक्कड़ जाति के बच्चों के लिए कक्षा 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अर्थात घुमक्कड़ जाति के बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेवारी सरकार अब उठा रही है। यहाँ तक कि यदि घुमक्कड़ जनजाति का कोई बच्चा निजी कॉलेज में पढ़ाई करता है, उसका खर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी सरकार उठाती है। घुमक्कड़ समुदाय के बच्चों को जो दूर से विद्या अर्जन करने के लिए आते हैं, उनके आवास की व्यवस्था मुख्यमंत्री आवास भाड़ा की योजना भी संचालित है। 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के सर्वाधिक अंक पाने वाले घुमक्कड़ समुदाय के बच्चों को नेतृत्व विकास योजना के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चों को प्रबंधन की क्षमता का विकास हो एवं स्वयं अपने व्यवसाय कर सके। विमुक्त जाति के समाज सेवकों को शासन के लोग स्वयं समाज की सेवा में अपना अधिक से अधिक योगदान दे सकें। पिछले 10 वर्षों में विभाग की स्थापना के उपरांत घुमक्कड़ जाति के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार ने नई योजनाएं चलाई हैं। इसमें अपना व्यवसाय चालू करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। विमुक्त जाति बस्ती को चिन्हित कर रोड, नाली, बिजली की व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश शासन ने विशेष फंड संचालित कर रखा है। वर्तमान में भी 51 जातियां चिन्हित हैं, लेकिन भाजपा सरकार इलाके कमीशन की सिफारिशों के आधार पर कुल 84 विमुक्त घुमक्कड़ जातियों का सर्वे कराकर उनके लिए विशेष योजनाएं बनाने का विचार सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो कि यहाँ पिछली सरकार द्वारा नहीं किया गया था। घुमक्कड़ बस्तियों के मजरे टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे इन गांवों का पूर्ण विकास हो सके। होटल में व्यवसाय करते हैं तो ऐसे कुक हैं, उन्हें अपना होटल खोलने के लिए ऋण देने की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। वन ग्रामों पर विमुक्त जाति के लोगों को पट्टे पर देने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विचार किया जा रहा है। घुमक्कड़ जाति के किसान भाइयों को तार फेंसिंग 70% का अनुदान दिया जा रहा है, ताकि इनकी फसलों को जंगली जानवर बर्बाद न करें। साथियों, शासन का आप सभी जनप्रतिनिधियों को यहाँ बुलाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग शासन की लोग मिलकर शासन के साथ मिलजुल कर काम करें, विमुक्त जाति के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकें। आप लोगों का यहाँ उपस्थित होना एवं आपका उत्साह सिद्ध करता है कि आप विमुक्त जाति के विकास के लिए आप लोग आगे बढ़कर निश्चित रूप से अच्छे मन से काम करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों से कारण ही आज विमुक्त एवं घुमक्कड़ जातियां स्थायी रूप से गरिमा एवं सम्मानपूर्वक जीवन यापन करते हुए विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं। साथ ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विभाग विमुक्त एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करेगा। विमुक्त एवं घुमक्कड़ जाति के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए आप सब लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उपस्थित यहाँ माननीय सुभाष भगत जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी जनप्रतिनिधियों का, आप आए हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय सेवालाल जी महाराज, संत सेवालाल महाराज की जय, संत रूप सिंह महाराज की, संत लक्ष्मीराज महाराज की, भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री राम खेलावन पटेल जी, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातीय विभाग
आपके इस प्रेरणास्पद उद्बोधन ने निश्चित ही इस सभा में एक नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा का नवीन संचार किया है। हार्दिक धन्यवाद। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ श्री रवि बुंदेला, प्रांत प्रमुख प्रवासी समुदाय मालवा। आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। माननीय श्री रवि बुंदेला जी। भूमि मां भारती, आज की इस विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति की महापंचायत में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय जिनके हृदय के मंदिर में मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के हृदय और मूर्तियां हृदय के मंदिर के अंदर विराजमान हैं, ऐसे हमारे आदरणीय मामा जी शिवराज जी मंच पर विराजमान, इस प्रदेश के अध्यक्ष श्रद्धेय बीडी शर्मा जी एवं मंच में अन्य मूर्धन्य महानुभाव बंधुओं, आज का यह दिवस हमारे लिए गौरवशाली दिवस है। विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति का योगदान इस देश की धरती, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, यानी इन घुमक्कड़ समाज के पूर्वजों ने इस धरती की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए स्वयं की पहचान मिटा ली, स्वयं मिट्टी में मिल गए। उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं की। तो ध्यान में आता है कि ऐसा विमुक्त समाज जो कभी एक जमाने में राजे रजवाड़ों से संबंध रखता था, समाज के संभ्रांत और सम्मानित गणमान्य नागरिक होने का गौरव प्राप्त था, लेकिन देश और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने को मिटा दिया और अपने आने वाली पीढ़ी को भी मिटा दिया। आज ऐसे बंधुओं से आज भी बड़ी संख्या में पहचान पूछी जाती है कि आप कौन हैं। इनकी पहचान का संकट माननीय मामा जी से निवेदन है, इतने महापंचायत का अपन ने आयोजन किया, जो अनूठी परंपरा हमने इस विमुक्त घुमक्कड़ जाति के उत्थान के लिए प्रारंभ की है। इस परंपरा से विकास की, उन्नति की एक नई परंपरा और नया सूर का उदय अपने मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसके प्रयास से इन विमुक्त जनजातियों के लोगों ने भी सपने देखना प्रारंभ कर दिए, सपने देखना प्रारंभ कर दिए। आपके आशीर्वाद से, आपके प्रयास से इन्होंने ये सपने देखे कि हम भी कलेक्टर के यहाँ जाकर के आवेदन दे सकते हैं, हम भी एसपी के यहाँ जाकर के हम अपने निर्दोष होने का प्रमाण दे सकते हैं। ये केवल और केवल आपके महापंचायत के कारण देवास में पंचायत हुई थी, उससे पहले भी आपने बहुत सारे इन सब लोगों को अपना प्रेम और स्नेह किया है। ऐसे बंधुओं के बीच में अपने मध्य प्रदेश में मंदसौर है, नीमच है, रतलाम है, बांछड़ा समाज और कंजर समाज बड़ी बाहुल्य संख्या में रहते हैं। उनके बीच में विगत 5 साल से काम चल रहा है। जोगड़िया माता की यात्रा के नाम से बांछड़ा समाज में 5 साल से एक यात्रा निकाली गई, उसमें 3,500 माताएं बहनें उनमें आई और बड़ी संख्या में युवा आए। पूज्य दीदी माँ रितिमरा जी उनके बीच में आकर के उनका मार्गदर्शन किया, आशीर्वाद दिया। जब से इन बांछड़ा समाज के लोगों में एक उत्साह का, उमंग का वातावरण बना और शासन प्रशासन से मिलजुल करके इनके बीच में पुलिस प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ किया गया। 17 में पुलिस की भर्ती में एक प्रयोग किया गया, जिसमें 35 लोगों को, बांछड़ा युवकों को
एसपी मंदसौर के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। 33 में से 15 लोग आज पुलिस में सिपाही बन करके और काम कर रहे हैं। इसलिए मामा जी जो कंजर हैं, कालवेलिये हैं, गाड़ोलिये हैं, बंजारा समाज के लोग हैं, ये पैदाइशी कमांडो हैं, पैदाइशी कमांडो हैं। माने इनको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि अभी 3 जिलों में प्रयोग किया है कि पुलिस की भर्ती के लिए 500 युवा और युवती घुमक्कड़ समाज के, जिसमें कंजर, कालवेलिये, पारदी, गाड़ोलिये, बंजारा, इनके युवा युवतियों को जिला केंद्र पर एसपी और कलेक्टर के माध्यम से उनको 3-3 महीने का प्रशिक्षण पुलिस भर्ती के लिए दिया गया था। और उनके अनुभव में जी आया, वहाँ की एसपी कलेक्टर ने बताया कि भाई साहब अगर ये भर्ती आती है तो इसमें से 150 लोग पुलिस में भर्ती होंगे, ऐसा अनुमान उन्होंने अपने उससे लगा करके दिया। तो आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण इन घुमक्कड़ समाज के लोगों को जिले स्तर पर अनिवार्य रूप से केवल घुमक्कड़ जाति और विमुक्त जनजाति के लोगों के लिए अगर करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के लोग रोजगार में जाएंगे और अपनी उन्नति से धीरे धीरे इन लोगों ने, इन समाज के लोगों ने अब समाज के साथ में मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके और समाज की सेवा करना प्रारंभ कर दी। आपने मंदसौर में शिवना नदी के उत्थान के लिए बहुत सारा बजट दिया है, वहाँ समाज का काम चल रहा है, लेकिन उस समाज के नदी सुधार के कार्यक्रम में बांसड़ा समाज के लोगों के युवा भी, कंजर समाज के युवा भी कंधे से कंधा मिला करके समाज के काम में आ रहे हैं। तो आज की ये महापंचायत ये हमारे लिए आने वाले समय में एक विशेष निवेदन, विशेष प्रार्थना और है कि इन समाज के युवा आज पढ़ाई लिखाई में और अन्य क्षेत्रों में अपने आप को बढ़ाने के लिए अवसर इनको मिला है, लेकिन अवसर के साथ साथ बहुत बड़ी समस्या आती है कि आज भी इनको आदतन अपराधी शासन प्रशासन मानता है। कंजर, कालवेलिये, सिगलीकर, इस प्रकार के बंधुओं को इनको बिना किसी अपराध के पुलिस जो है अंदर कर देती है। मान लो निर्दोष बच्चा अगर वहां पे चला गया और वो 12वीं में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसकी जिंदगी खराब हो गई। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि वास्तव में जो अपराधी है उनको पकड़ने के लिए हम स्वयं और हमारे कार्यकर्ता और इस समाज के कार्यकर्ता साथ में रह करके और अपराध को खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन निर्दोष लोग वहां तक नहीं जाएं, ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना है। बहुत सारी मांगे तो जो आगे आने वाले जो वक्ता हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि इस विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति का एक पूर्ण मंत्रालय बनाया जाए। पूर्ण मंत्रालय से इनका निगम भी होगा, आयोग भी होगा, मंडल भी होगा, तो इनके विकास की, उत्थान की समस्याएं और प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी होगी। इतना ही कह करके अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद श्री रवि बुंदेला जी। प्रांत प्रमुख प्रवासी समुदाय मालवा अभी आपके सामने अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए। निश्चित ही जनजातीय संस्कृति, समाज और उनके देश के प्रति महान योगदान के प्रति अपना कृतज्ञ सम्मान व्यक्त करने का अवसर है ये जनजातीय पंचायत, आज का ये सम्मेलन, आज की ये पंचायत। और आइए अब इस क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मोहन लाल खिची, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातीय विभाग के प्रदेश अध्यक्ष। मांग पत्र पढ़ने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। मोहन लाल खिची। आज विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग की इस महापंचायत
आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित की गई है। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आपका यह विमुक्त घुमक्कड़ वर्ग आभारी रहेगा कि आपने हम सबको इस पंचायत में अपने निवास पर बुला करके जो सम्मान दिया, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री परम सम्मानीय सुहास जी भगत साहब एवं हमारे विभाग के मंत्री, बहुत ही सहज सरल हमारे मंत्री, जिनके पास हम हर कभी पहुंच सकते हैं, ऐसे आदरणीय सम्मानीय हमारे विभाग के मंत्री राम खिलावन जी पटेल साहब, हमारे विमुक्त जाति विमुक्त घुमक्कड़ प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष, इस वर्ग के हमारे प्रदेश के नेता सम्मानित संजय जी यादव एवं लंबे समय तक 2 बार अध्यक्ष रहे इस प्राधिकरण के हमारे बड़े भाई सम्मानित नारायण सिंह जी बंजाला साहब, पूर्व विधायक सम्मानीय मनोज जी पटेल, प्रदीप जी पटेल एवं मंच पर उपस्थित सम्मानीय बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको यहाँ आमंत्रित किया। मैं इस अवसर पर कुछ बातें सम्मानीय मंच के समक्ष रखना चाहता हूँ। उससे पूर्व एक बात कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने इस वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना है। हमें बहुत उम्मीद है कि उम्मीद से ज्यादा आपने हम सबको दिया है, परंतु इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। समस्याओं का हल होता है तो दूसरी समस्या आ जाती है, परंतु आप देते जाएंगे, इस वर्ग की भलाई और कल्याण के लिए काम करेंगे और हम इस वर्ग का निश्चित ही कल्याण होगा। मैं कुछ बातें मंच के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूंगा। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति विकास के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके समक्ष कुछ मांग में आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है इन मांगों पर आप सहानुभूति पूर्वक विचार करके इस वर्ग की भलाई के लिए और कदम आगे बढ़ाएंगे। केंद्र की भांति मध्य प्रदेश में भी विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु विभाग किया जाए, उसका गठन किया जाए, ऐसा आग्रह। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की संख्या का मध्य प्रदेश में कोई डाटा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में जो विमुक्त घुमक्कड़ की जो जातियां हैं, उसकी संख्या का कोई आकलन नहीं है। तो मेरा आपसे इस मंच के माध्यम से आग्रह है कि सर्वे कराकर इसकी गणना कराई जाए, ताकि इस वर्ग के कल्याण के लिए योजना बनाई जा सके। इसका शैक्षणिक डाटा आर्थिक स्तर पर भी कोई नहीं है। इसमें लगभग 56 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा आना है। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। साथ ही विमुक्त एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति का प्रमाण पत्र एक प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है। समय समय पर सरकार आदेश निकालती है और लेकिन बात जाते जाते कुछ ही दिनों में प्रमाण पत्र बनना बंद हो जाते हैं। यह पूरी प्रदेश की समस्या है। मेरा ऐसा आग्रह है कि जैसे महाराष्ट्र में होता है कि जो प्रमाण पत्र जारी होता है, जैसे ओबीसी का प्रमाण पत्र है,
उसी में विमुक्त घुमक्कड़ जाति का जो भी बंधु है उसका प्रमाण पत्र में अंकन हो जाए तो यह समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी। विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी है एवं जिला स्तर पर योजनाएं संचालित करने में भी स्टाफ की कमी के कारण बहुत तकलीफ आती है। वर्तमान में मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति से लेकर जिलों में पिछड़ा वर्ग विभाग के कर्मचारी अधिकारियों से विभाग का काम कराया जा रहा है, जिससे कार्य करने में बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विभाग में अधिकारियों को आप पूरी नियुक्ति करें ताकि इस वर्ग के जो जन कल्याणकारी योजना है उनका संचालन निश्चय तक हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो विमुक्त घुमक्कड़ जातियां हैं वह काफी पिछड़ी हुई है। इसके संदर्भ में जो विमुक्त घुमक्कड़ जातियां प्रदेश में घूम कर प्रदेश और देश में जो जा रही है और उनके माता पिता यहाँ से रोजगार के लिए अपने गांव से जिले से बाहर चले जाते हैं तो उनके बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। मेरा इस मंच के माध्यम से आग्रह है कि आवासीय विद्यालय खोले जाएं जिससे बच्चों को लाभ मिले और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ घूमने चले जाते हैं, भ्रमण पर उनके साथ काम धंधे में चले जाते हैं, ऐसे बच्चे जो जहाँ काम कर रहा है वहीं पर उनको स्कूल में उनका दाखिला हो जाए ताकि उन बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रहे, उसी कक्षा में उसकी भर्ती हो जाए, ऐसा विनम्र आग्रह है। विमुक्त घुमक्कड़ और घुमक्कड़ जनजाति विभाग से कई योजनाएं संचालित हैं, उसमें स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण की योजनाएं संचालित करने हो रही है। उसमें बजट की कुछ न्यूनता है। उदाहरण मध्य प्रदेश की सरकार निश्चित इसमें इसका बजट बढ़ाए, इसके लिए राशि का प्रबंध करे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और उनका विकास कर सके। एक जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की योजनाओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाए और जिसकी महीने में 3 महीने में जैसा भी शासन स्तर पर हो उसकी समीक्षा हो ताकि हमारी लोक कल्याणकारी सरकार जो योजनाएं बना रही है वो नीचे तक उतर पाए। विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जातियों की जो संस्कृति है, जो भाषा है, जो रहन सहन है, उसके संदर्भ में मैं एक बात आपके बीच में रखना चाहूंगा कि बोली भाषा के संरक्षित करने के लिए, उनकी पहचान के लिए, जैसे जनजाति विभाग का संग्रहालय है, जैसे इंदिरा गांधी, उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय यहाँ भोपाल में है, वैसा ही एक संग्रहालय विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों की संस्कृति के लिए, उनकी पहचान के लिए गठन किया जाए, ऐसा मेरा विनम्र आपसे अनुरोध है। आज आपने बहुत बड़े मन के साथ मुख्यमंत्री निवास में इस कोरोना की परिस्थिति के चलते हुए भी यह अवसर हम सबको प्रदान किया। आज इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान एवं हमारे विभाग के मंत्री सम्माननीय राम खिलावन जी पटेल साहब एवं समस्त उन बंधुओं का, संगठन के उन समस्त व्यक्तियों के प्रति मैं बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करता हूं कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया, हमारी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे विभाग के मंत्री जी निश्चित इन मांगों पर विचार करेंगे, हम सबके लिए निश्चित ही काम करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद श्री मोहन लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति। उद्बोधन के इस
कार्यक्रम में अब हम आमंत्रित कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, कुशल संगठनकर्ता, हमेशा सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित, सत्ता और संगठन के बीच आप सेतु का कार्य कर रहे हैं। अब मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एवं सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी से इस अवसर पर अपना उद्बोधन प्रदान करें। पर जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस स्पीकर वो सामने रखा विमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्ध घुमक्कड़ जनजाति पंचायत के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी जन जन के लाडले आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी, अपने इस मंत्रालय के हमारे मंत्री आदरणीय रामखिलावन पटेल जी, प्रवासी समुदाय के हमारे प्रांत प्रमुख आदरणीय रवि बुंदेला जी, प्राधिकरण के हमारे पूर्व अध्यक्ष संजय जाधव जी, आदरणीय नारायण बंजारा जी, विधायक आदरणीय प्रदीप पटेल जी, पूर्व विधायक राधेलाल बघेल जी, और जिन्होंने आपके सामने भी अपना मांगपत्र रखा है, ऐसे मेरे छोटे भाई मोहनलाल खिची जी, और इस अवसर पर उपस्थित पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे सभी समाज के बंधुओं, मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ये केवल महापंचायत नहीं है। अभी मैं नारायण जी से बात कर रहा था तो मुझे बता रहे थे कि जिन अंग्रेजों ने इस देश को गुलामी के शिकंजे में कस के रखा था और जिन अंग्रेजों ने हमारे समुदाय के इस मार्शल कौम को उनके ऊपर जो क्रिमिनल एक्ट लगाया था, आज ही के दिन 31 अगस्त 1952 को इस भारत के अंदर उस क्रिमिनल एक्ट को अलग करके हमको आजादी देने का काम इस देश के अंदर किया था। तो आज वो दिन है। इसलिए अंग्रेजों के उस बंधन से मुक्ति का हमारे समुदाय को, जो मार्शल कौम हमारी इस देश की आजादी के लिए, क्योंकि हम अपने उस इतिहास में जाने का प्रयास करते हैं कि जिन महापुरुषों का भी उल्लेख यहां पर हुआ, सेवालाल जी से लेकर रूप सिंह जी से लेकर हमारे जिन क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए अपने इसी समुदाय के लोगों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो हम तो इस देश के लिए यहां बैठे हुए जो लोग हैं, जिनके हम सब वंशज हैं, हमारे जो वंशज हैं, उन्होंने जो हमारे इस देश की आजादी के लिए जो काम किया है, आज हम सबके लिए उनकी जो प्रेरणा है, उसके आधार पर हम समाज में, चाहे वो विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ के रूप में, हमको उस रूप में आज पूरे भारत के अंदर कोने कोने में और मध्य प्रदेश के कोने कोने में हम सब लोग जो आज काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा इतिहास तो इस आजादी के क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का इतिहास रहा है। लेकिन इस अवसर पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री निवास लोगों के लिए मुख्यमंत्री का आवास होता है, लेकिन हमें गर्व है मित्र हमारे मुख्यमंत्री पर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व पर, कि जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस विचार पर यह तय किया, नहीं करके दिखाया है कि मुख्यमंत्री निवास केवल मुख्यमंत्री के लिए नहीं, मेरी उस करोड़ों करोड़ जनता के लिए है, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री बनकर के उनके कल्याण का काम करते हैं। आज आप मुझे बताइए, आज हम सब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास में आमंत्रित किया है। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं, छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री निवास में
उनको आमंत्रित करके उनके साथ वो संवाद करते हैं, उनके साथ बैठ करके खाना खाते हैं, उनके साथ उनका सम्मान मुख्यमंत्री निवास में करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, भारत के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा कभी किया है क्या? जरा बताइए। तो अगर ऐसे हमारे मुख्यमंत्री के लिए, ऐसे हमारे नेतृत्व के लिए जरा जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें, जिन्होंने मुख्यमंत्री निवास को आम जनता का निवास बना करके मध्य प्रदेश के गरीबों के कल्याण के लिए इसको एक स्थान बना दिया है। और इसलिए मित्रों, मैं केवल कोई उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, ये तभी हो सकता है जिस नेतृत्व के मन में हर समाज वर्ग के लिए, गरीबों के लिए उसके दिल में, हृदय में स्थान होता है, तब वो बात प्रकटीकरण के तौर पर, इस पंचायत के तौर पर होती है। इसलिए अपने आज हमारे विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के हमारे सारे बंधु यहां पर एकत्रित हैं। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन से लेकर देश के विकास में, मैं अभी मोहन खिची से बात कर रहा था, मोहन खिची बता रहे थे कि अफगानिस्तान से लेकर देश के कई हिस्सों में व्यापार को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला भी यही वर्ग था, जो घूम घूम करके देश के अंदर व्यापार करते हुए भारत को सशक्त बनाने का जिन्होंने काम किया है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो समाज है मित्रों, अंग्रेजों ने आप पर क्रिमिनल एक्ट इसलिए लगाया होगा क्योंकि आपकी क्षमता और ताकत, जो मैंने कहा कि मार्शल कौम होने के कारण चंद्रशेखर आजाद को भी उन्होंने यही कहा था, अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को भी गुंडा घोषित किया था, जो इस देश के महान क्रांतिकारी, जिन्होंने अपना सर्वोच्च जीवन लगा करके भारत की आजादी के लिए काम किया, तो उनको भी इसी रूप में देखा था। तो मैं कहना चाहता हूं आज के इस महापंचायत के अवसर पर कि अंग्रेजों ने भी आपको मार्शल कौम के तौर पर माना कि ये लोग खड़े रहेंगे तो अंग्रेज भारत के अंदर नहीं टिकेंगे, इसलिए उन्होंने क्रिमिनल एक्ट लगाने का काम किया होगा। लेकिन ये जो मार्शल कौम आज यहाँ पर है, मैं कहना चाहता हूं कि स्वाभिमान पर जीने वाली कौम है, अपने स्वत्व पर खड़े रह करके जीने वाली कौम है। तब तो जिसकी क्षमताएं और जिनको अपने स्वत्व पर विश्वास होता है तभी वो घूम सकता है, नहीं तो लोग घरों में घुस जाते हैं। तो ये जो कौम है, जिनको विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के नाम से आज हम देश के अंदर एक ताकतवर कौम के नाम से जानते हैं, जिसका उल्लेख अभी बुंदेला जी अभी कर रहे थे। मित्रों, आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने लगातार इन क्षेत्र के हमारे उन सभी बंधुओं के लिए इस देश के अंदर काम करने का प्रयास किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे सभी समाज वर्गों के कल्याण के लिए आज जो काम करने का प्रयास किया है, आप सब लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बाकी सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अधिकार के साथ उन सारी चीजों को आपके सामने, आपके साथ अभी संबोधन में अपनी सारी बातों को वो कहेंगे। मैं आपका पुनः एक बार मुख्यमंत्री निवास में, इस महापंचायत में आप सबको बहुत बहुत स्वाभिमान स्वागत के साथ आपका धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एवं सांसद खजुराहो श्री वी शर्मा जी। निश्चित ही आपके संक्षिप्त और प्रेरणास्पद उद्बोधन ने हम सभी के मन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार किया। आदरणीय देवियों सज्जनों, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही केंद्र और राज्य की सरकारों ने अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं को हाथ में लिया और सफलतापूर्वक उसे परिणाम तक भी पहुंचाया। ये हम सभी का सौभाग्य है कि प्रदेश के मुखिया के रूप में हमें ऐसे जननायक मिले जो हमेशा हमारी जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए कृत संकल्पित है, स्वप्न दृष्टा है और लोगों के सपने साकार करने के लिए हमेशा प्रयासरत, प्रयत्नशील रहते हैं। प्रदेश के विकास के लिए और अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अब मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ, इस ऐतिहासिक अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। पर जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। हमारा नेता कहता
बोलिए भारत माता की। आज आसमान गूंज जाए और लग जाए कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज यहाँ आया हुआ। बोलिए भारत माता की। संत सेवालाल जी महाराज की, संत रूप सिंह जी महाराज की, संत लखीराई महाराज की, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और यशस्वी अध्यक्ष, जो हमारे आग्रह पर इस पंचायत में पधारे भाई वीडी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय श्रीमान सुहास भगत जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी, आपके विभाग के मंत्री जो आप ही जैसे हैं, आदरणीय रामखिलावन पटेल जी, आदरणीय रवि बुंदेला जी, जो वर्षों से घूम घूम के इन सब समाजों की सेवा के काम में जुटे हुए हैं, आदरणीय मोहन खींची जी, आदरणीय संजय यादव जी, भाई नारायण सिंह बंजारा जी, भाई प्रदीप पटेल जी, राधेलाल बघेल जी, और इस सभागृह में बैठे हुए मेरे प्रमुख घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के मेरी प्रिय बहनों को राखी की शुभकामनाएं, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, सबसे पहले मामा दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आप सबको प्रणाम करता है, आप सबको नमस्कार करता है। कल जन्माष्टमी थी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और आज आप सीएम हाउस में पधारे हैं। मैं आप सबका यह हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए सीएम हाउस आपका ही है, जनता ही का है। इस बार बड़ी आफत हुई कोरोना में, चौथी बार मुख्यमंत्री बना। इच्छा बहुत थी कि बीच बीच में आपसे बात करूं, मिलूं, लेकिन कोरोना में लोग आ नहीं सकते, पंचायतें कर नहीं सकते, आपको बुला नहीं सकते। लेकिन कोरोना पे नियंत्रण होने के बाद पहली अगर सीएम हाउस में कोई पंचायत हुई है तो हमारी घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों की पंचायत हुई है। आप पधारे, मेरा सौभाग्य है। अपने अपनों के घर आए। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी अपनी परंपरा और इतिहास रहा। अंग्रेजों ने कह दिया क्रिमिनल ट्राइब्स, कि हमारे स्वाभिमान पर चोट थी। हमारे समाजों में कई संत हुए, कई क्रांतिकारी हुए, जो उनका अपमान था। लेकिन 1952 में उस काले कानून को रद्द किया गया और आप सबको इस क्रिमिनल ट्राइब से आजादी मिली। आज के दिन 31 अगस्त के दिन, और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर 31 अगस्त का दिन आपके विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर साल हम कार्यक्रम करेंगे, क्या दिक्कत? देखो मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
और मैं आपका स्वागत करता हूं। उनका स्वागत जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए, उनका स्वागत जो आज भी गरीबी और असमानता का दंश झेल रहे हैं, उनका स्वागत जिनको ऐतिहासिक रूप से समानता का दर्जा नहीं मिला है, उनका स्वागत कि जिन्होंने देश, धर्म और संस्कृति बचाने की अपनी पहचान मिटा दी थी, अपनी पहचान समाप्त कर दी थी, ऐसे संकल्प ले लिए, एक जगह रहेंगे नहीं। और संकल्पों का कारण भी था देश और धर्म की रक्षा। मैं आपकी तपस्या को प्रणाम करता हूं, मैं आपके संकल्प को प्रणाम करता हूं। लेकिन 2011 आपको याद होगा, नारायण, संजय सब यहां बैठे, तब हमने तय किया रवि जी दिन रात आपकी सेवा करते हैं। और देखो आप आए तो पानी भी आ रहा है, आप आए बाहर आई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बहुत परेशान था, अभी बिजली का संकट पैदा हो गया। उसका बड़ा कारण यह था कि नर्मदा जी में पानी नहीं है, बांध खाली पड़े तो पानी की बिजली बननी बंद हो गई। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आपके चरण पड़ गए बरसों राम धड़ाके से, बांध भरेंगे तो सस्ती बिजली मिल जाएगी। आज का दिन बहुत शुभ भी है, लेकिन 2011 में पहली बार पंचायत बुला के यह तय किया कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों का अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा। और आज राम खिलावन पटेल मंत्री है, और आज मैं फिर ये कह रहा हूं, ये विभाग मंत्रालय आधा अधूरा नहीं रहेगा, आपके संपूर्ण कल्याण के लिए पूरा मंत्रालय बनाया जाएगा। रवि मुझे राजी कर रहे थे, अरे पहला मंत्रालय थोड़ी बनाएंगे, बनाएंगे तो पूरा बनाएंगे, कमी रहेगा कुछ नहीं करते। भाई राम खिलावन पटेल ने अब तक जो काम हुए वो आपको गिना रहे थे, कौन कामों को नहीं गिना हुआ, लेकिन आपने सलाह करके प्लान पर ध्यान रखा। और इसलिए कोई फोकट में फालतू थोड़ी बुलाया आपको कि आओ और चले जाओ, अरे अपनी जिंदगी बदलने के लिए बुलाया है, जिंदगी बदलने के लिए। हमारा सशक्तिकरण होना चाहिए, हम भी इसी धरती के लाल हैं, भारत माता के बेटे बेटियां हैं। ये देश आवाज नहीं आ रही क्या पीछे? ये माइक वाले देखो भाई, पीछे आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही, अब आ रही है? जब पानी की ज्यादा आ रही कि मेरी ज्यादा आ रही? मैं कह रहा था आप इसी धरती के लाल हैं, ये देश आपका, ये धरती आपकी, ये जमीन आपकी, ये जंगल आपके, देश के सब नागरिकों के, और ये बराबरी का हक आपका अधिकार है, आपका अधिकार। और इसलिए एक बात आई यहां पे कि इस मंत्रालय का नाम अभी घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ है, तो मान के कि इसके बजाय घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति कर दिया जाए, तो तत्काल इस विभाग का नाम घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग कर दिया जाएगा। संख्या का सवाल है, कितने हैं?
और इसलिए राज्य सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था करके हम उसका भी आकलन कर लेंगे कि कौन समाज के कितने लोग हैं, क्योंकि हमें चाहिए सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण मतलब समाज में इज्जत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान का स्थान चाहिए। अभी अब तक की बता रहे थे क्रिमिनल ट्रायल काय की, हमारा अपना इतिहास रहा है। देखो भाई, अच्छे और बुरे लोग हर समाज में होते हैं। कोई समाज ऐसा नहीं जिसमें अच्छे ही अच्छे हो। अब ये तो त्रेता युग से चला आ रहा है। अरे सतयुग में भी अच्छे और बुरे सब होते थे। तो हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब जो बुरे हैं वो बुरे हैं, लेकिन उसके कारण पूरा समाज बुरा नहीं हो सकता, उसको सम्मान से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसलिए पुलिस को भी अधिकार नहीं है कि जाति विशेष के नाम पे पकड़ ले, बंद कर दे, जैसा कह रहे थे अभी रवि जी। अपराधियों पर कार्रवाई हो, कोई बात नहीं है, लेकिन निर्दोष की तरफ कोई उंगली उठा के नहीं देख पाएगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, प्रमाण पत्र जनजाति वो एक बड़ी समस्या है आप, लेकिन अब जो मुझे आपने मांग की है कि इनका प्रमाण पत्र में, उसी प्रमाण पत्र में जिस वर्ग से आते हैं अनुसूचित जाति जनजाति वो अंकित की जाए, तो वो भी अंकित कर दी जाएगी। विभाग के बारे में इनका पूर्ण विभाग बनाएंगे तो कर्मचारी अधिकारी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। एक बात ये भी आपने कही है कि कुछ महीने हम भ्रमण करते हैं कुछ जातियां, तो बच्चों की परीक्षा का क्या होगा। मेरी बेटियां भी आई हैं, बच्चे भी आए। आप बताओ, अपने बच्चों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? एक स्वर से बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो आज ये पंचायत तय करे कि हम अपने हर बेटा बेटी को पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे तो बोलिए भारत माता की। और पढ़ाई के लिए जो शैक्षणिक सशक्तिकरण है, आज मैं ये तय करता हूं कि अपने बच्चों को सर्वोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें आरक्षित करूंगा। ज्ञानोदय विद्यालय में सीटें आरक्षित करेंगे। जरूरत पड़ी तो एकलव्य विद्यालय में भी सीटें आरक्षित करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और छात्रावासों में भी स्थान देंगे, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। लेकिन कुछ जातियां घूमती है अपने काम धंधे के कारण, तो उन जातियों के जो बच्चे हैं, जहां वो जाए उस समय एक स्कूल में एडमिशन है, लेकिन दूसरा स्कूल दूसरी जगह पहुंच गया तो वहां भी पढ़ाई की व्यवस्था कर दे। ये व्यवस्था भी कर दी जाएगी। एक एडमिशन के आधार पर दूसरी जगह जब जाकर रहते हैं तो वहां उस व्यवस्था को कर देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आर्थिक सशक्तिकरण। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। जिंदगी चलाने के लिए रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, उसके बिना काम होता नहीं है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 3 चीजें करेंगे अपन। नंबर 1, जितनी सरकारी भर्तियां होगी आने वाले कुछ ही महीनों में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। उसकी तैयारी हो गई हर एक विभाग।
एक एक विभाग से हम शुरू कर रहे हैं। इन परीक्षाओं में जो बच्चे भाग लेंगे उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जाए यथासंभव, इसकी हम कोशिश करेंगे। जैसे रवि जी ने बताया कि अगर दौड़ भाग की ट्रेनिंग दे दी जाए तो पुलिस में भर्ती हो जाती, 15 बच्चे हमारे सिपाही बन गए। तो ऐसी ट्रेनिंग जहां जहां हमारी समाज है वहां हम आयोजित करेंगे ताकि अपने बच्चे नौकरियों में आ सके। नंबर 2, एक योजना स्वरोजगार की योजना, जो अपना काम धंधा करना चाहते उसके लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के नहीं होता। तो मैं घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के लिए एक स्वरोजगार की योजना बनाएंगे जिसमें उनको रोजगार के लिए बैंक लोन देगा और उसका ब्याज मामा भरवाएगा ताकि ब्याज बोझ ना बन जाए। स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना। और तीसरी चीज, हम कलाकार भी हैं, हाथों में कौशल्य कला है। अगर ठीक दिशा में उस कला को मौका मिल जाए तो हमारे हाथ चमत्कार कर सकते हैं। आज कालबेलिया जो जाति है उसके जो कलाकार हैं वो यहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम में आज इकट्ठा है और वो गुदड़ी वगैरह जो बनाते हैं वो बनाने का काम कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे लोहे के सामान बना सकते हैं, अलग अलग चीजें बना सकते हैं। और इसलिए इस कला को, इस कौशल को हम जो ITI में ट्रेनिंग देते हैं उससे और जोड़ के ये प्रयास करेंगे कि आप अपने हाथों से कई तरह की चीजें बना के और उसको भी बेच के अपनी आजीविका का बेहतर ढंग से निर्वाह कर सके और उसको भी बैंक से जोड़ देंगे ताकि उसके लिए आवश्यक पैसा और धनराशि आपको मिल जाए। फिर अपने टोला मजरा की बात आई, उनको राजस्व ग्राम का दर्जा कहने की बात कही जाती। तो एक बार इसका परीक्षण करा के जो मजरा टोला राजस्व ग्राम बन सकते हैं उनको बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। अपराध करने पर अपराधी का नाम लिखा जाएगा, किसी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। पूरी जाति अपराधी थोड़ी होती, अपराध करने वाला अपराधी होता है। फिर एक बुनियादी जरूरत है, देखिए रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई और दवाई का इंतजाम। आप जानते हैं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने की व्यवस्था है। अधिकांश परिवार जुड़े होंगे, लेकिन अगर कोई छूटे हैं तो उनको भी 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक में जोड़ा जाएगा ताकि सस्ता राशन प्राप्त हो सके। हमारे भाई और बहनों के लिए मकान के निर्माण की हम विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसमें केंद्र का प्रधानमंत्री जी का पैसा भी रहता है, राज्य सरकार भी कुछ पैसा लगाती, उससे मकान बनाने का एक अभियान चलाएंगे ताकि सिर पर छत हो जाए। बड़ा भव्य बंगला ना बने लेकिन छोटा मकान तो बन जाए ताकि बच्चों के साथ चैन से रह सके। फिर
एक समिति की मांग आई, क्योंकि अपना विभाग थोड़ा छोटा है, इस बार कई बार अनदेखी हो जाती है। तो कलेक्टर की अध्यक्षता में आपकी योजना के क्रियान्वयन के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसकी बैठक प्रभारी मंत्री भी लेंगे, जो देखेंगे कि योजनाओं का लाभ आपको ठीक से मिले। एक और विचार मेरे मन में आया है कि हमारी परंपराओं को, हमारे जीवन मूल्यों को, हमारी संस्कृति को, अब संस्कृति क्या बंजारा संस्कृति नहीं है, अलग अलग समाज की मैं बात कर रहा हूं। तो इस संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हम एक संग्रहालय भी बनाएंगे, ताकि अपनी संस्कृति संरक्षित रह सके। मेरे बहनों और भाइयों, कई काम किए, कई काम करना है। जोगड़िया माता सेवा समिति भी खूब काम कर रही है, और मैं रवि जी को बधाई देता हूं। जब जोगड़िया माता यात्रा कोरोना के बाद कभी निकले तो एक बार मैं भी जाऊंगा उस पर, चिंता मत कीजिए। बहनों और बेटी हमारे लिए देवियां हैं, उनकी पूजा मेरे लिए भगवान की पूजा के बराबर है, और इसलिए उनका भी सशक्तिकरण करेंगे। और विशेषकर हमारी समाज की जो बहनें हैं, उनके लिए विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह बना के उनको भी लोन दिला के उनका भी काम धंधा चालू करवाएंगे। ये महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे। फिर प्रवासी जो मजदूर और फेरी वाले हैं, जो अलग अलग काम करते हैं, उनको भी अलग से पहचान पत्र बनाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनको कोई दिक्कत न आए। एक आवासीय पट्टों की बात, देखो भाई, अपना साफ करना है कि इतना हक तो हमारा है कि जो जमीन पे हम रहते हैं उसका पट्टा हमको मिल सके। मैं हर कहीं पट्टे की बात नहीं कर रहा, सड़क किनारे अगर है तो उपयुक्त स्थान दे दिए, लेकिन बिना जमीन के कोई ना रहे, रहने की जमीन हर एक के पास हो, इसका इंतजाम किया जाएगा उपयुक्त स्थानों पर, ताकि वहां पर मकान भी बना सके। खेल के क्षेत्र में भी अब नर समाज जैसे हमारे समाज अगर इनको ठीक से प्रशिक्षण दे दें तो जिम्नास्टिक के बेहतरीन खिलाड़ी हो सकते हैं। तो खेल के क्षेत्रों में भी और बेहतर हमारे समाज के बच्चे काम कर सके, इसका प्रयत्न भी भरपूर हम करने की कोशिश करेंगे। मैं सभी में कोई एक दो जातियों का नहीं, हमारी तो 52 जातियां हैं अलग अलग, 51। मैं सबका नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो मैंने कहा है वो सबके लिए कहा है। आज फिर से एक नया प्रारंभ हुआ है। ये केवल पंचायत नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदलने का अभियान है। मैंने रोटी मकान की बात कही, बच्चों की शिक्षा के लिए मैंने कहा, और आज मैं ये भी कह रहा हूं, हमारे समाज के प्रतिभाशाली बच्चे आप पढ़ाओ, अगर उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो उसकी फीस भी चाहे वो 8-10 लाख रुपया साल हो तो वो भी मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। इलाज की बात, आयुष्मान कार्ड बनने का अभियान चल रहा है। एक बार फिर से सर्वे हो जाए, जिनके आयुष्मान योजना के कार्ड नहीं बने हैं उन सबके
आयुष्मान के कार्ड बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, और 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट चिन्हित अस्पतालों में भी निःशुल्क किया जाएगा। जिंदगी बदलनी है, पिछड़े नहीं रहना है, समाज की बराबरी पर चलना है, प्रदेश और देश की प्रगति और विकास में योगदान देना है। और इसके लिए जो हर संभव सहयोग जरूरी है वो मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो आपको देगी। और आपको देने का मतलब मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अपने ही तो अपन सब है। अपने समाजों का भी संपूर्ण विकास और कल्याण हो, इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर इस पंचायत में आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भोजन किए बिना कोई नहीं जाएगा, नहीं तो मामा गुस्सा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सबके दुख दर्द को न केवल समझने वाले वरन उसे दूर करने के हर संभव प्रयास के लिए कृत संकल्पित है प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश की जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी से निवेदन है, कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, कुछ देर का कार्यक्रम और